महर्षि दधीचि। जो पुरुष नाशवान शरीर के द्वारा समर्थ होकर भी प्राणियों पर दया करके धर्म या यश प्राप्त करने की इच्छा चेष्टा प्रयत्न नहीं करता, वह तो अस्थावर वृक्ष पर्वतादि के द्वारा भी शोचनीय है। क्योंकि वृक्ष पर्वतादि भी अपने शरीर के द्वारा प्राणियों की सेवा करते हैं। देवराज इंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा, उसका मस्तक मैं वज्र से काट डालूंगा। वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों को देवराज हीन मानते थे। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्षि ने उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि का मस्तक काटकर औषध द्वारा सुरक्षित करके अलग रख दिया और उनके सिर पर घोड़े का मस्तक लगा दिया। इसी घोड़े के मस्तक से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इंद्र ने वज्र से जब ऋषि का वह मस्तक काट दिया, तब अश्विनी कुमारों ने उनका पहला सिर उनके धड़ से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र ये दधीचि जी घोड़े का सिर लगने से अश्वशिरा भी कहे जाते हैं। जब त्वष्टा के अग्नि कुंड से उत्पन्न होकर वृत्तासुर ने इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं ने अपने जिन अस्त्रों से उस पर आघात किया, उन अस्त्र शस्त्रों को भी वह असुर निगल गया। तब निरस्त्र देवता बहुत डरे। कोई और उपाय न देखकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और बताया, महर्षि दधीचि की हड्डियां उग्र तपस्या के प्रभाव से दृढ़ तथा तेजस्विनी हो गई हैं। उन हड्डियों से वज्र बने, तभी इंद्र उस वज्र से वृत्त को मार सकते हैं। महर्षि दधीचि मेरे आश्रित हैं, अतः उन्हें बलपूर्वक कोई मार नहीं सकता। तुम लोग उनसे जाकर याचना करो, मांगने पर वे तुम्हें अपना शरीर दे देंगे। देवता साबरमती तथा चंद्रभागा के संगम पर दधीचि ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति करके ऋषि को संतुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि ने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। इंद्र ने नैमिषारण्य में सब तीर्थों का आवाहन किया। वहां स्नान करके दधीचि जी आसन लगाकर बैठ गए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटना चाहा था, उन्हीं के लिए ऋषि ने अपनी हड्डियां देने में भी संकोच नहीं किया। शरीर से उन्हें तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा ही। यह नश्वर देह किसी के भी उपयोग में आ जाए, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। महर्षि ने अपना चित्त भगवान में ही लगा दिया। मन तथा प्राणों को हृदय में लीन करके वे शरीर से ऊपर उठ गए। जंगली गायों ने अपनी खुरदरी जीभों से महर्षि के शरीर को चाट चाट कर चमड़ा मांसादि अलग कर दिया। इंद्र ने ऋषि की हड्डी ले ली। उसी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उस वज्र से इंद्र ने वृत्त को मारा। इस प्रकार एक तपस्वी के अनुपम त्याग से इंद्र की देवलोक की वृत्त से रक्षा हुई। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री